हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। पहला है इनमें से डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में डायरेक्शन स्टडी द टेबल बिलो रिगार्डिंग लोन डिसबर्समेंट इन करोड़ पोर्टफोलियो 2022, 23, 24। इसमें से है एमएसएमई के 450 करोड़ 2022 में, 23 में 520 करोड़, 24 में 580 करोड़। रिटेल लोन से 300 करोड़, 350 and 420, एंड एग्री में 250, 280 एंड 320 2024 में। ये क्लियर है। अब इसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास में डाटा है। टोटल पहला क्वेश्चन है द टोटल डिसबर्समेंट ऑफ all three portfolio in 2024 is what percent more than total disbursement in 2022। यानी कि 2024 में जो डिसबर्समेंट है और 2022 में जो डिसबर्समेंट में उसमें क्या डिफरेंस है और कितने परसेंट का डिफरेंस। इसके लिए हमको क्या करना है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो हमें डाटा चाहिए 2024 का टोटल कितना है। ये हो जाएगा 500, 400, 900, 1200, 1320 ओके। और ये 22 में कितना हो जाएगा, 432, 100, 336 और 4 1000। ठीक है, हो गया 1000। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24 में है 1320 माइनस 1000 इक्वल टू 320। ओके, 320 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितने पे है, 1000 पे। तो परसेंटेज टोटल डिसबर्समेंट, परसेंटेज मोर देन टोटल डिसबर्समेंट, परसेंटेज डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस हो गया 320। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 320 इंटू 100 और कितने पर, 1000 पे, 1000 चल जाएगा 2020। तो ये हो गया 320, दैट इज 320 समथिंग इज मिसिंग। ओके, यहाँ पर 320 कैंसिल हो जाएगा। 32% मीन्स 32 बी इज ओके, बी ओके, बी 32%। ठीक है, आप लोग खुद से भी इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ईजी है। करना क्या है, ऐड करना है 24 और 22 का डिफरेंस लेंगे और जस्ट लाइक डिफरेंस इनटू 100 डिवाइडेड बाय ऑन विच इट ये डिफरेंस किस पर है, तो डिवाइडेड बाय 1000 कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा है सॉल्व बोथ इक्वेशन एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये रिलेशनशिप इसमें इस्टेब्लिश करना है। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। क्या करना है आपको, फर्स्ट और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 जा 12,
12 हो गया। 12 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना ताकि ये 7 हो जाए, तो इसको हम 3 इंटू 4 कर सकते हैं, 7 हो गया। और ये जो है 7 तो यहाँ पर हो जाएगा। 3 और 4 को अगर प्लस या माइनस करके हमको 7 लाना रहता है, 3 इंटू 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा, -3 -4। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 और -4 यानी कि 3/2 और 4/2 इक्वल टू 2। समझ गए, 3/2 और 4/2 यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू 3/2 एंड 2, यही हो गया। y को भी आपको ऐसे करना है क्या, 6 इंटू वाई का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं आगे y के तो 1 है, 6 इंटू 1 6। 6 को ऐसे आपको ब्रेक करना है कि ये 5 हो जाए, 3 और 2 करें, 3 2 जा 6 हो गया, और माइनस चाहिए तो दोनों में माइनस डालना पड़ेगा, -3 -2 -5 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, ये उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका y का वैल्यू हो जाएगा 3 और 2, y इक्वल टू 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अब बताना है रिलेशनशिप क्या होगा, x 3/2, यहाँ पर y 3 और 2 है, तो y या तो इन दोनों से बड़ा है, ये इक्वल 3 तो बड़ा ही है, और 2 इसके इक्वल है, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू x, y ग्रेटर देन इक्वल टू x, c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका सी आंसर होगा। ठीक है, सो y ग्रेटर देन इक्वल टू x, डी है। ठीक है, डी होगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। A sum of 12,500 is invested in compound interest at 10% for 2 years. What is the difference between compound interest and simple interest? तो डिफरेंस के लिए फार्मूला होता है, डिफरेंस के लिए आप फार्मूला है, याद कर लीजिए, ये होता है P इंटू R/100 स्क्वायर। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का फार्मूला होता है, डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R/100 स्क्वायर। तो प्रिंसिपल कितना है, 12,500, आर कितना है 10%, 10/100 स्क्वायर। स्क्वायर टाइम पीरियड है, 2 ईयर्स के लिए 2, इसलिए स्क्वायर है यहाँ पे, 2 ईयर्स का डिफरेंस निकालना है, इसलिए 12,500 इंटू 10 हो जाएगा, ये 1/10 इंटू 1/10, 2 0 कैंसिल, इक्वल टू 125। डिफरेंस कितने का होगा, 125 का, देखिए है 125 का, सही है। अब ये है फाइंड द मिसिंग नंबर, सीरीज का सवाल है, तो इसमें आप कर सकते हैं क्या है, 5 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 11, 11 इंटू 2 प्लस 3 25, 25 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 55, 55 इंटू 2 प्लस 1 3 5 7, उसके बाद में क्या होगा, 7 के बाद में 9, ऑड नंबर 1 3 5 7 9, यानी कि 117 इंटू 2 प्लस 9,
7 2 जब 14, 3 1 234 प्लस 9 इक्वल टू 243 243 243 ये होगा आंसर इसका। ठीक है, 243। ओके, यही है। चलिए हम लोग इतना ही अभी करेंगे, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में नया कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। अब डेली प्रैक्टिस करते रहिए।